हेलो एवरीवन, दिस इज अमित परमार। वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। जैसे कि आप लोगों ने पिछला टॉपिक पढ़ा था, पर्वत पठार चल रहे हैं, उसमें विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, मालवा पठार, हिमालय, माउंट एवरेस्ट वगैरह हम लोगों ने पढ़ा। आज का टॉपिक, आज चैप्टर है नीलगिरी। तो स्टार्ट करते हैं नीलगिरी पर्वत। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर जितनी वीडियो हो देखें, और जो भी ज़रूरत हो हमारे लिए तो उसको कमेंट में लिखें। तो स्टार्ट करते हैं नीलगिरी। नीलगिरी पड़ता है साउथ में, क्योंकि इंडिया 4 साइड है, हर चीज की 4 साइडें होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ से हमने जैसे हिमालय पढ़ा, माउंट एवरेस्ट पढ़ा, उससे नीचे अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकाल श्रेणी, इस प्रकार से नीचे की ओर पढ़ते आए। ठीक है, सेंटर में जिस प्रकार अरावली मेन था, साउथ में उसी प्रकार नीलगिरी मेन है। इससे आगे पढ़ते हैं तो नीलगिरी पर्वत यह कहाँ पड़ता है? नीलगिरी पड़ता है तमिलनाडु। नीलगिरी कहाँ पे है? नीलगिरी पड़ता है तमिलनाडु। ठीक है, ये किसका बना है? ये एक पर्वत है और ब्लॉक पर्वत है, इसे ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ब्लॉक पर्वत कैसा होता है? ब्लॉक पर्वत वो होता है जिसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसा है वैसा ही रहे। जैसे हमने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट वगैरह, वो पढ़ा था, तो उसमें क्या था? वो नवीन पर्वत था। उसकी शिवालिक वाली श्रेणी पड़ी थी हिमालय की, वो नवीन पर्वत थी, क्योंकि उसका आकार समय आने पर बढ़ भी जाता है, थोड़ा कम भी हो जाता है। तो इस प्रकार से वो नवीन पर्वत था। हिमालय कैसा पर्वत है? क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हिमालय एक पर्वत है तो वो एक नवीन पर्वत है। क्वेश्चन पूछे कि अरावली एक पर्वत है तो एक बलित पर्वत है या पुराना पर्वत है। ठीक है, सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिख देता हूं, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत तो कौन सा है? अरावली। वैसे मैंने अरावली पूरा पढ़ा दिया है, पूरा एकदम, जितनी अरावली की चीज में, जैसे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे तो वो मैं अरावली में पढ़ा चुका हूँ पहले। प्लेलिस्ट में वीडियो तो वो देख लेना। तो पढ़ रहे हैं नीलगिरी, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यह एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत समझ में आ गया होगा, जिसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा हो वैसा ही बना रहे। ठीक है, अब ये नीलगिरी है। अब भारत के जैसे अपन साउथ में चलेंगे तो 2 स्टेट आएंगे, जैसे मैंने ये बनाया तो इस प्रकार से यहाँ ये चलेंगे ना, यहाँ पर तो यहाँ केरल है, यहाँ तमिलनाडु है, ऐसे केरल और तमिलनाडु। तो इसे हम वेस्ट मानते हैं, ईस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये ईस्ट वाला है ना, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट पार्ट हो गया पूरा। ये वैसे ईस्ट साउथ होगा ये, और ये वेस्ट साउथ होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, और इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये एक प्रकार की घाट है क्योंकि यहाँ समुद्र लगे हुए हैं, जैसे उड़ीसा, या पश्चिम बंगाल से चलेंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, इधर चलेंगे तो इधर कर्नाटक, मुंबई, ऊपर गुजरात। तो इस प्रकार से ये पश्चिमी घाट है, यह पूर्वी घाट है। तो क्वेश्चन बनता है, जैसे ये पश्चिमी और पूर्वी घाट का जैसे मिलन यहाँ पर तमिलनाडु को, तो यहाँ पर ये नीलगिरी की श्रेणी है, नीलगिरी की श्रेणी है। तो यहाँ पर जो मिलती है ना, तो जहां मिलन होता है वो नीलगिरी की श्रेणी पर मिलन होता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के मिलन स्थान को क्या बोलते हैं? मिलन स्थान को। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम से। जैसे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, क्वेश्चन काफी एग्जाम में देखा गया है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थान को क्या बोलते हैं? तो मिलन स्थान को क्या बोलते हैं? नीलगिरी। जहां मिलन स्थल है उसे नीलगिरी बोलते हैं, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी के दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण नीचे होती है, तो दक्षिण में एक दर्रा पड़ता है जिसे बोलते हैं पाल घाट, पाल घाट। तो क्या है, देखो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलन स्थान कहाँ होता है? नीलगिरी पर्वत है, वहां पर दोनों घाट मिलते हैं। कौन सा? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। कौन सी जगह मिलते हैं? नीलगिरी में।
अब नीलगिरी के थोड़े नीचे चलेंगे दक्षिण की साइड, तो यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता पालघाट दर्रा। ठीक है, तो पालघाट दर्रा यही मेन, वैसे तो यही ऑप्शन पूछेगा नीलगिरी पे मिलते हैं। ठीक है, और गहराई और डीपली लेवल से पूछे जैसे पीएससी वगैरह या एसआई वगैरह, ये बड़े एग्जाम तो उनमें डीपली से पूछ लेता है, तो उसमें भी पूछे तो क्या आंसर होगा इसमें? पालघाट। तो पालघाट में मिलते हैं ये दोनों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब ये पालघाट कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में ही है। पालघाट कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये पालघाट क्या होते हैं? पालघाट ये दो शहरों को जोड़ने के एक रास्ता होता है। जैसे कहीं जाना है, जैसे हमें मुंबई से चेन्नई आना है, तो इस प्रकार कोई दर्रा पास से होकर कोई चीज गुजरती है घाट से होकर, तो उसको पूरे को कह देते हैं पालघाट। तो ये कहां से कहां तक है? ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है, कोचीन को जोड़ता। ठीक है, तो इसमें क्या है? सबसे पहले ये नीलगिरी, नीलगिरी के दक्षिण में पाया जाता है पालघाट दर्रा। अब पालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है? कोयम्बटूर कहां पर है? तमिलनाडु। ये टीएन से तमिलनाडु। ठीक है, कोयम्बटूर के तमिलनाडु, तमिलनाडु की कोयम्बटूर से लेकर कोचीन, कोचीन कहां पर पड़ता है? केरला में। ठीक है, तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है ये पालघाट दर्रा। ठीक है, तो ये नीलगिरी। इससे आगे और पढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें। अब आगे क्या है? नीलगिरी। अब नीलगिरी में एक पहाड़ी पाई जाती है डोडा बेटा। ये तमिलनाडु में तो है ही, यहां मैं लिख देता हूं तमिलनाडु, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कहीं से ही बन जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्वेश्चन कहीं से ही बन जाता है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है। इसलिए स्टडी करो बिल्कुल डीप लेवल से। एक क्वेश्चन एक पढ़ रहे हो, लेकिन उससे सेल्फ से इतने क्वेश्चन बनाओ कि वहां से जहां तक हो एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो तमिलनाडु में ये। अब इसमें क्या है? इसमें एक पहाड़ी है। पहाड़ी कौन सी है? डोडा बेटा। डोडा बेटा ये पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2634 मीटर। तो ये नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पे एक पहाड़ी पाई जाती है डोडा बेटा। डोडा बेटा ऊंचाई कितनी है? 2634। ये दक्षिण भारत की, ये जो डोडा बेटा है ना, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये क्या है? क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा है दूसरी सबसे ऊंची। कितनी ऊंचाई है इसकी? 2634 मीटर। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची है। ये दूसरी है तो पहली भी कोई होगी, तो क्वेश्चन बनेगा। ये भी इंपोर्टेंट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। देखो ये तो दूसरी सबसे ऊंची है, तो फर्स्ट सबसे ऊंची कौन सी होगी? फर्स्ट सबसे ऊंची होगी अनैमुदी। अनैमुदी ये कहां पड़ती है? ये तमिलनाडु में ये एक पहाड़ी पड़ती है अन्नामलाई। अन्नामलाई। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन बनेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी कौन सी पर्वत श्रृंखला पड़ती है? अन्नामलाई। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई होगी 2695 मीटर। थोड़ा ही अंतर है ना। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अनाईमुदी। ठीक है, किस तो पर्वत श्रृंखला पर पड़ती है? तो ये अन्नामलाई। ठीक है, कहां पर है? तमिलनाडु में। ओके, और दूसरी सबसे ऊंची पूछिए तो डोडा बेटा। ये दक्षिण भारत की, क्वेश्चन ऐसे हो दक्षिण भारत लिखा हो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सॉरी साउथ इंडिया लिखा हो तो कौन सी होगी सबसे बड़ी? अनैमुदी। ठीक है, दूसरी सेकंड होगी डोडा बेटा। सीधे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी होगी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। कहां पर है? पड़ती है अपने बाम ऊपर, जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और उसमें मणिपुर गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत की पूछे तो वो हो जाएगी K2, और दक्षिण भारत की पूछे तो अनैमुदी। ठीक है, सबसे बड़ी जो सेकंड ये हो जाएगी। अब इससे आगे देखते हैं। देखो सर,
तो फ्रेंड्स आगे इसमें देखते हैं। अब ये नीलगिरी की पहाड़ी है ना, नीलगिरी, जैसे नीलगिरी यहाँ पर है, नीलगिरी पर्वत, ये नीलगिरी है। तो इससे ऊपर चलेंगे तो यहाँ पड़ेंगी कार्डमम की पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ियां। तो कहने का मीन्स ये नीलगिरी से ऊपर की ओर, या ऊपर, नीलगिरी से ऊपर कौन सी है, कार्डमम की पहाड़ियां। तो कार्डमम की पहाड़ियों से मिलकर बना है, कार्डियम की पहाड़ियों पर बना है कौन सा, पश्चिमी घाट। किधर पश्चिमी घाट कौन सा आता है, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र, गोवा वाला साइड आता है पश्चिमी घाट में। तो नीलगिरी के थोड़ा ऊपर, नीलगिरी के ऊपर, या क्वेश्चन ऐसे बने कि नीलगिरी के ऊपर कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं, तो कार्डमम पहाड़ियां। कार्डमम पहाड़ियां किस पे बना है, तो ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट इस पर ही है, ठीक है। तो कार्डमम पहाड़ियों पर पड़ता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ये देखो क्वेश्चन बनेगा कि नीलगिरी के ऊपर कौन सी पहाड़ियां हैं, तो कार्डमम की पहाड़ियां। ये कहां पर है, ये पश्चिमी घाट पर पड़ती हैं, ठीक है। अब इससे मैंने पढ़ा पाया था सबसे ऊंची दक्षिण भारत की कौन सी थी, अनेमुदी, अनेमुदी। ये कौन सी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कितनी थी, 2695 मीटर ऊंचाई इसकी, 2695 मीटर अनेमुदी, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे पड़ेगी तो इसके तीन ओर पहाड़ियां पाई जाती हैं, तीन ओर इसके पहाड़ियां पाई जाती हैं। जैसे इसका केंद्र बिंदु माना जाता है अनेमुदी, तो अनेमुदी को केंद्र बिंदु मानकर इसमें तीन पहाड़ियां होती हैं, और वो तीनों पहाड़ियां तीनों दिशाओं में होती हैं। जैसे अनेमुदी जी है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार एक पहाड़ी इधर है, ठीक है, एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी थोड़ी इधर है, या बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ठीक है। तो अनेमुदी सबसे बड़ी पहाड़ी है दक्षिण भारत की, ठीक है। तो इसमें जो दक्षिण की ओर पहाड़ी है, यहाँ दक्षिण आएगा, दक्षिण, तो दक्षिण की ओर पहाड़ी पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, कार्डमम पहाड़ी। अनेमुदी के दक्षिण की ओर पाई जाती है उसे कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ियां, ठीक है। तो कार्डमम की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं, दक्षिण की ओर, दक्षिण में होंगी कार्डमम की पहाड़ियां, ठीक है। अब उत्तर की ओर कौन सी होंगी, तो उत्तर की ओर होंगी अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है। तो उत्तर कहां पर होता है, ऊपर, तो ये उत्तर है, उत्तर कौन सी हो गई, अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो मैं यहां लिख देता हूं अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। तो उत्तर में कौन सी हो जाएंगी, अन्नामलाई की पहाड़ी, दक्षिण में कार्डमम, कार्डमम इसे इलायची पहाड़ियां भी बोलते हैं, इसे इलायची पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां भी बोलते हैं। इसके दो नाम है, दक्षिण में अनेमुदी के दक्षिण में जो पाई जाती हैं उसे कार्डमम की पहाड़ियां या इलायची पहाड़ियां, ठीक है। उत्तर की ओर पाई जाती हैं इसे अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है। एक पाई जाती है उत्तर और पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में कौन सी पाई जाती है, उत्तर पूर्व में पाई जाती है पालनी की पहाड़ियां, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं उत्तर पूर्व, इसके उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियां, पहाड़ियां, ठीक है। पालनी पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं, तमिलनाडु में पड़ती हैं, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से ये सीखने को मिला कि क्वेश्चन बनेगा कि तीन दिशाओं में पाई जाने वाली तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु क्या है, तो केंद्र बिंदु क्या होगा, अनेमुदी। क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनेमुदी। सेकंड दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, डोराबेटा। डोराबेटा कौन सी पर्वत श्रृंखला में आती है, नीलगिरी में, ठीक है। स्टडी करने का यही तरीका है, हमेशा लिख के याद करो। एक चीज यहाँ लिख दो, जैसे मैं लिख दी अनेमुदी, तो अनेमुदी से जितनी भी चीजें थी मैंने यहाँ बता दी। दक्षिण में ये वाली पहाड़ियां मिलती हैं, ये या ये, ठीक है। उत्तर में अन्नामलाई पहाड़ियां मिलती हैं, उत्तर पूर्व में ये पहाड़ी, इसकी ऊंचाई ये, और सब भारत की सबसे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची। तो ये अनेमुदी से जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे अपने क्लियर हो गए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, कौन सा भी एग्जाम दे लेना। तो बस स्टडी इसी तरीके से करो, क्वेश्चन एक पढ़ो, सेल्फ से इतने क्वेश्चन बनाओ कि उसके बाहर कोई जाए ना, ठीक है। तो ये था, ये नीलगिरी है। अब इससे आगे देखते हैं, तब तक इससे थोड़ा देख लो, समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे थोड़े फैक्ट टाइप है। जैसे पहला फैक्ट है, तो जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है? पूर्वी घाट में, इस साइड पड़ता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और उड़ीसा, उड़ीसा के मिलन स्थान को, मिलन स्थान, मिलन स्थान कहाँ? जहाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों मिले हैं ना, जैसे एपी आंध्र प्रदेश ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा है ऊपर, नीचे आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे जो मिले होंगे ना, तो उसके मिलन स्थान को, जहाँ एक पहाड़ी पाई जाती, कौन सी? महेंद्रगिरी पहाड़ी। तो इनके मिलन स्थान पर एक पहाड़ी पाई जाती, कौन सी? महेंद्रगिरी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। तो क्वेश्चन बन सकता है कैसे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मिलन स्थान पर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। अब आगे क्वेश्चन बनेगा कि प्रसिद्ध स्थान है, पर्यटक स्थान है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थान कहां पर है? ये तमिलनाडु में, टीएन लिख दिया तमिलनाडु। कौन सा पर्यटक स्थान है? कोडाई कनाल, कोडाई कनाल। क्वेश्चन बनेगा कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थान कोडलकलाई कहां पर है? कोडाई कनाल। इसके नाम साउथ में नाम ऐसे ही मिलेंगे, डोडाबेटा, अनाईमुडी और कोडाई कनाल। तो ये पर्यटक स्थल है, यहाँ काफी लोग घूमने के लिए जाते हैं तमिलनाडु में, जैसे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है, ऐसे ही करके यहाँ ये पर्यटक स्थान है। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे और पहाड़ियां दी हैं, जैसे एक सेवरॉय की पहाड़ी होती है, सेवरॉय की पहाड़ियां। तो सेवरॉय की पहाड़ियां हमने पढ़ा था पालनी की पहाड़ियां, तो उसमें सेवरॉय की पहाड़ियां आती हैं, पालनी पहाड़ियां। ठीक है, और ये कोडाई कनाल कहाँ पड़ता है? ये पालनी पहाड़ियों में ही पड़ता है। ठीक है, कोडाई कनाल। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दक्षिण भारत या तमिलनाडु में प्रसिद्ध पर्यटक स्थान कोडाई कनाल कौन सी पहाड़ियों में पड़ता है? तो ये पालनी पहाड़ियों में। ठीक है, और सेवरॉय की पहाड़ियां भी कहाँ पड़ती हैं? ठीक है, तमिलनाडु के पालनियों में ये। और कौन सा राज्य? तमिलनाडु तो राज्य ही है, और सलेम एक स्थान है वहां पर, सलेम स्थान है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट से इंपोर्टेंट, जैसे आंध्र प्रदेश उड़ीसा के महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल कहाँ पर? पालनी पहाड़ियों में मिलता है। ठीक है, और सेवरॉय की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? सलेम में। ठीक है, तो इंपोर्टेंट ये फैक्ट से। इससे आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, उसके बारे में इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट पहाड़ों वाला पठार वाला क्लियर हो गए, खत्म हो गए। नेक्स्ट चैप्टर चलेगा हमारा जो वो है समुद्री अड्डे हैं उनके लिए। ठीक है, तो इनको देख लो, आगे थोड़ा पश्चिमी घाट पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ लेते हैं घाट। यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के कितने घाट है? 2 घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट किधर पड़ता है? महाराष्ट्र साइड, महाराष्ट्र गुजरात। ठीक है, और पूर्वी घाट किधर पड़ेगा? उड़ीसा आंध्र प्रदेश साइड। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट में सबसे पहले देखो ये कहां से कहां तक आता है। तो पश्चिमी घाट में जैसे मैंने इससे पहले पढ़ाई थी सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, उसमें मैकाल श्रेणी वो पढ़ाई थी। ठीक है, तो इसमें एक नदी आती है, कौन सी? बैतूल जिले से निकलती है, बेतवा नदी, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, बैतूल जिले। तो मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से नदी निकलती है, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी जहां से शुरू होती है, ताप्ती नदी का जहां से उद्गम होता है, वहीं से ये पश्चिमी घाट की श्रेणियां चलते चलते तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो पहाड़ी पाई जाती है उससे निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी निकल के इसी से यहाँ से शुरू हो गई है पश्चिमी घाट, यहाँ शुरू हो गए, नीचे पड़ता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु से नीचे, तो वहां तक ये पहाड़ियां जाती हैं। ठीक है, तो कहां तक जाती हैं? कन्याकुमारी से। तो ताप्ती नदी के उद्गम से लेकर कन्याकुमारी तक, कहां तक? कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, कन्याकुमारी कहां पर पड़ता है? कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, अब तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग होगी 1600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके समथिंग इतनी लंबाई तक यह फैला हुआ है।
तो पश्चिमी घाट ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ताप्ती नदी निकलती है, वहां से उद्गम स्थल से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला है। अब ऊपर पश्चिमी घाट कहाँ तक चलता है? गुजरात तक। तो गुजरात में पड़ता है सौराष्ट्र, गुजरात में पड़ता है सौराष्ट्र, आपने सुना होगा सौराष्ट्र। तो ये पश्चिमी घाट कहाँ तक है? गुजरात तक है। तो गुजरात में पड़ता है सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र में पड़ती है पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां। इंपोर्टेंट है ये पहाड़ियां, बहुत इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता है। गिर की पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां। तो गिर की पहाड़ियां कहां पर पड़ती हैं? गुजरात के सौराष्ट्र में। तो क्वेश्चन पूछे कि पश्चिम में कहां तक फैली हुई है। पहले तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पश्चिमी घाट कहां तक है, कहां से शुरू होता है, कहां एंड होता है। तो शुरुआत कहां से होगी? ताप्ती नदी का उद्गम से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब पूछे ये ऊपर की ओर चले, जैसे वेस्ट की ओर, या पूछे कि साउथ की ओर कहां से स्टार्ट होती है। तो गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ती है गिर की पहाड़ियां। गिर की पहाड़ियां पश्चिमी घाट पर ही स्थित है। क्वेश्चन बनेगा कि गिर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? गिर की पहाड़ियां स्थित है गुजरात तक, ठीक है, पश्चिमी घाट तक। अब इसकी औसत ऊंचाई, ये तो इसकी लंबाई होगी, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? जैसे इस पे जितनी पहाड़ियां होंगी, हर चीज का औसत एवरेज निकाला जाता है। एवरेज क्या होता है? एवरेज ये होता है जितनी सभी संख्या है उनको जोड़ के जितनी टोटल संख्या है उनका भाग दे दो तो एवरेज निकल आता है। जैसे 4 लोग हैं, किसी की 11 वर्ष, किसी की 15 वर्ष, किसी की 10 वर्ष, ये आयु है। तो इन तीनों को जोड़ के और 3 का ही डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। एवरेज का मीन्स क्या है? सभी को बराबर हिस्सों में बांटना, सभी को बराबर हो जाएगी, जो होगा वो टोटल निकल आएगा और सभी को बराबर हिस्सा आएगा। तो जैसे इसकी एवरेज ऊंचाई होगी, एवरेज ऊंचाई इसकी 1200 मीटर होगी। तो 1200 का मीन्स क्या है? कोई पहाड़ी 1200 से ऊंची भी होगी, 1200 मीटर से ऊंची भी होगी, और कोई पहाड़ी 1200 से छोटी भी होगी। एवरेज तभी निकलता है क्योंकि सभी बराबर की होंगी तो एवरेज नहीं निकलेगा, तो एवरेज उतना ही रहेगा। ज्यादा कम होती है उनका एवरेज निकलता है, ठीक है। तो एवरेज ऊंचाई इसकी ये होती है, ठीक है। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन की गिरी की पहाड़ियां गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित गिरी की पहाड़ियां किस पे पड़ती हैं? तो पश्चिमी घाट पर, ठीक है। गिरी की पहाड़ियां किसके लिए? अब गिरी की पहाड़ियां है तो इस पर ही एक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, तो एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहां पर? गिर की पहाड़ियों पर। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एशियाई सिंह पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, वैसे उद्यान में आगे पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर, तो अभी यहाँ आ गया है गिर की पहाड़ियों में, तो मैं बता देता हूँ। तो राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बनेगा एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है क्या? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर पड़ता है? गुजरात सौराष्ट्र में, ठीक है। अब पश्चिमी घाट को एक नाम और दिया गया है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। यहां मैं लिख देता हूं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, सह्याद्री भी कहते हैं। तो पश्चिमी घाट का एक और नाम है सह्याद्री। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, क्वेश्चन अपने ऊपर डिपेंड करता है कहां से बनाना है। क्वेश्चन ये इतना लिखा है, मैंने इतना पढ़ाया, क्वेश्चन एक इससे कम से कम 50 क्वेश्चन बन जाएंगे यहीं से, इसी बोर्ड से। बस बनाने अपने, हमको बनाने किससे, कहां से, कौन सा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्लियर। तो सह्याद्री भी कहते हैं पश्चिमी घाट को। ऐसा कौन सा घाट है या पश्चिमी घाट का दूसरा नाम? सह्याद्री। अब सह्याद्री को 2 पार्टों में बांटा है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको, देखो तब तक। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कहा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को कहा जाता है दूसरा नाम? सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री ऐसे भी लिखते हैं या सह्याद्री ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो सह्याद्री बोलते हैं। अब सह्याद्री में 2 प्रकार होते हैं, एक उत्तरी सह्याद्री होता है सह्याद्री, और एक होता है दक्षिणी सह्याद्री।
एक उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, ये क्या है, देखो पश्चिमी घाट तो पूरा हो गया, एक श्रृंखला हो गई, इसकी ये पार्ट है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, मीन्स ये पर्वत है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री किससे मिलकर बना है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है, बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टान। उत्तरी सह्याद्री में बेसाल्ट चट्टान। अब जी चट्टाने पढ़ रहे हैं तो इसमें पूछ लेता है क्वेश्चन की उत्तरी सह्याद्री किस चट्टानों से मिलकर, तो बेसाल्ट चट्टानों से। ये बेसिक नॉलेज है, जरूरी है इतना तो जानना, ठीक है। और ये दक्षिणी सह्याद्री होता है, ये नीस की बनी होती है, नीस चट्टानों की, नीस चट्टानों की। तो क्वेश्चन क्या, सह्याद्री दो प्रकार की, उत्तरी सह्याद्री ये बेसाल्ट चट्टानों की, दक्षिणी सह्याद्री ये नीस चट्टानों की। ठीक है, तो ये सह्याद्री इस प्रकार हुआ है। अब इसमें सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी, इन दोनों की, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी होगी कुद्रेमुख, इसकी कुद्रेमुख, और इसकी होगी कालसुआई, कालसुआई। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुआई। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, कुद्रेमुख। तो ये इनकी तो खास दो चोटियां हैं, ये बेसाल्ट चट्टानों की, और भी इसमें कुछ पाए जाते हैं, ठीक है, और भी चट्टानें पाई जाती हैं, पर मेन बेसाल्ट है, इसमें मेन नीस है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कालसुआई और उसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं, आगे ये समझ में आ गई, अब आगे देखते हैं इसे। अब एक पहाड़ी पाई जाती है महाबलेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ी पाई जाती है कहां पर, ये पश्चिमी घाट में ही आती है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर ये कहां पड़ती है, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में। इसकी महाबलेश्वर कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु। इससे 5 नदियां निकलती हैं, एक तो ये पर्वत है, पर्वत है, एक पर्वत श्रृंखला या श्रेणी है महाबलेश्वर, इससे 5 नदियां निकलती हैं, 5 नदियां निकलती हैं। एक तो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से। एक गायत्री नदी, एक सावित्री नदी, एक वियना नदी, वियना। ठीक है, कृष्णा, गायत्री, वियना ये हो गई, और 5वीं नदियां है कौन सी, कोयना, और एक है वेन्ना नदी, वेन्ना नदी। तो ये कौन सी नदी है, ठीक है, तो 5 नदी हो गई, कृष्णा, गायत्री, सावित्री, वेन्ना और कैना नदी। ठीक है, तो ये महाबलेश्वर से निकलती हैं 5 नदियां। ठीक है, पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट में कुछ पास भी पाए जाते हैं, जैसे पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये किससे किसको जोड़ते हैं, तो ये और पढ़ लेते हैं। और इसमें तो इतना ही है फिलहाल, कितनी नदियां, 5 नदियां। मेन ये कृष्णा नदी है, साउथ की फेमस नदी है कृष्णा नदी। ठीक है, मेन ये 5 नदियां है, ये पर्वत, इसके 2 पार्ट थे, सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, इससे आगे थोड़ा